कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है इसमें शिव टेम्पल की क्या कहा जा रहा है, क्या आसार निकले हैं? मुसलमान लोग हैं वो बहुत नाराज हैं कि क्या हर आए नए दिन आप लोग ये नई कहानियां पेश करना शुरू कर देते हैं। मंदिर था तो होगा, आज से 1000 साल पहले अगर था तो होगा। हाँ, तो अगर यही बात है तो भाई पैलेस्टीन पे क्यों लड़े हुए हो? बोल दो कि अलस्का मस्जिद हम छोड़ रहे हैं, जेरूसलम छोड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं। आप बोल दो कश्मीर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं ना। आप दुनिया में हर जगह पर जिहाद के नाम पर लड़ रहे हैं, तो वहां पर तो आप जिहादी बन जाते हैं। बट जहां हिंदू पक्ष की बात आती है तो आप प्रोग्रेसिव बन जाते हैं कि जमीन के लिए क्यों लड़ रहे हैं। मंदिर तोड़े, मुल्क तोड़ा, हमारा धर्म तोड़ा, हमारी पहचान तोड़ी। हर वो चीज जो इस देश की आइडेंटिटी थी तुमने उसको तोड़ा है। और आज भी तुम कहते हो कि भारत में मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है। आज भी कहते हैं ये कि हम खतरे में हैं। तो आपको खुश करते 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 हम खत्म हो जाएंगे, पर हम आपको खुश नहीं कर पाएंगे। बंटवारा हो गया, आपने अपने हिस्से की जमीन ले ली, पर आज भी आप यहां रहे हैं। और सुनिए, जो पाकिस्तान गए वो अपनी जमीन वक्फ को दे गए। अच्छा एक मिनट, भारत में वक्फ बोर्ड है, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदू यहां आया था, उसकी जमीन, उसकी संपत्ति, उसका घर, उसके मंदिर, वो कौन सा बोर्ड है पाकिस्तान में? इनका मानना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जो आखिरी बार जब गए थे बैक टू गॉड है, जो उनका मानना है वो जन्नत गए थे। जन्नत इज नॉट इक्वल टू बैक टू गॉड। उस जगह के लिए पिछले 2-3 सालों से वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। कितने लोग मर गए और ये कह रहे हैं इजराइल से वो जगह लेके रहेंगे। तो इतना, तब आप ये नहीं कह रहे कि जो दुनिया भर में हमारे मस्जिद है, मक्का हमारे अंदर है, तो छोड़ देते हैं। तो मुसलमान स्वार्थी कौम हो चुकी है, उसको दूसरे के दर्द का पता ही नहीं चलता। कि उनको पता है कि इस्लाम, मुसलमान पीसफुल लोग हैं, आप उनको तंग करते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो जिस तरह हिंदू एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है और फिर भी तंग करने से बाज नहीं आ रहे। बाय द वे, पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री और सबसे ज्यादा मस्जिद है इंडिया में। प्रॉब्लम ये है कि हमें इतना कॉर्नर किया गया कि अब हमारी सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वो वीडियोस आ रही हैं, हिंदुओं को मरते हुए हम लोग देख रहे हैं, वो छुरियां, वो छुरियां हमारी गर्दन पर चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी आपसे पूछूंगी सर, आपके यहाँ ये चल क्या रहा है? पहले आपने राम मंदिर बना लिया, हमने भी बहुत जश्न मनाया, हमने भी बहुत तारीफें की कि बड़ा अच्छा हो गया। फिर आपने कहा ज्ञानवापी मस्जिद है, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब आप लोग अजमेर शरीफ के लिए भी बात कर रहे हैं, वहां के लिए भी कहा जा रहा है कि शिव जी का मंदिर था। तो ये कैसे क्या हो रहा है? और ये तो फिर अगर हम पुराने जमाने में चले जाएं, जो बहुत ही पुराना जमाना, कई 100 साल कई 1000 साल पुराना, तब तो हर जगह मंदिर ही होंगे। ये तो बाद में ये मुगल शुगल आए थे, उन्होंने किया था। तो लेकिन अब इस वक्त आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आरजू जी, भारत का जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, उसको क्या मिला है जब से उसने सारी कुर्बानियां दी हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए वो लड़ता रहा, अपना गर्दन कटवाया। अंग्रेजों से वो अपने देश के लिए लड़ता रहा, अपनी पहचान के लिए लड़ता रहा, और उसके बाद उसको सेक्युलरिज्म का चूरन पिला दिया गया। चलिए वो भी ठीक था। उसके बाद वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता रहा कि हम भारत हैं, अगर हम मुसलमान नहीं बने, हम अगर क्रिश्चियन नहीं बने, हम अगर इन सारे लोगों को हमने बाहर का बताया तो फिर हम कौन है, हमारी पहचान तो दो। उसके नाम पे इनको 70 साल से सेक्युलरिज्म का वो पाठ पढ़ा दिया, बता दिया मुगल बहुत अच्छे थे, औरंगजेब बड़ा ही बढ़िया आदमी था, और अकबर से बढ़िया राजा आज तक भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ, बल्कि भगवान राम से भी बड़े अकबर थे। ये काम किया गया तो समाज गुस्से में है। झूठ बोला गया कि आपके मंदिर नहीं तोड़ेगा। थ्योरीज लाई गई कि वहां कभी मंदिर नहीं था, वहां पे वो ज्ञानवापी में वो था जी, शिवलिंग मिला। उस शिवलिंग पे मुसलमान कुल्ला करते थे, पैर धोते थे, जिसको आप कहती हैं वुजू करना, ठीक है। जहां पे वो शिवलिंग था पुराना हजारों साल से, उस पे वो वुजू करते थे। और जब वो आया आर्कियोलॉजिकल में तो सर पकड़ में आया तो कह रहे जी ये तो फवारा है। अरे कुछ तो सोच के बोलो, फवारा होगा, पानी फेंकेगा, वो 2 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि ये तो पहले मानो कि मंदिर तोड़े, ये नहीं मानने को तैयार है।
बोले जी कभी तोड़ा ही नहीं हमने तो बल्कि मंदिर बनाए हैं। मंदिर तोड़े, मुल्क तोड़ा, हमारा धर्म तोड़ा, हमारी पहचान तोड़ी, हर वो चीज जो इस देश की आइडेंटिटी थी तुमने उसको तोड़ा है। और आज भी तुम कहते हो कि भारत में मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है। आज भी कहते हैं ये कि हम खतरे में हैं। तो आपको खुश करते 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 हम खत्म हो जाएंगे, पर हम आपको खुश नहीं कर पाएंगे। तो एक ही तरीका है कि आप नाराज रहिए। वैसे भी आप नाराज हैं, जेनोसाइड आप वैसे भी कह रहे हो, हम नहीं भी करेंगे तो आप मगर सर इसका तो मतलब यही है कि शायद हम फिर जैसे बाबरी मस्जिद का साथ हुआ था वही क्या हम आगे भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर भी। मैं देखिए, आप एक बात बताइए, अजमेर शरीफ का भी वही हाल होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ था, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि उस पर जाए बात। या तो माफी मांगो, आओ सामने, बोलो हाँ हमने मंदिर तोड़े, ये मंदिर था, अब हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अब इसको वैसे ही रहने दीजिए। क्या ये कहेंगे चिश्ती के वो? मैं आपको अजमेर चिश्ती के बयान सुनाऊं अभी। अजमेर चिश्ती का वो जो खादिम है वो कहता है ये तो तुम क्या योनि की पूजा करते हो, लिंग की पूजा करते हो, ये घटिया चीजों की पूजा क्यों करते हो तुम? ये अजमेर चिश्ती का, अजमेर के खादिम का, अभी मैं यूट्यूब चला दूंगा, आप बोलिएगा उनका वो था। यहां पे रह के हिंदू को ही गाली दोगे, हमारी मान्यता को गाली दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के भी रिलीजन की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।